तो हेलो दोस्तों नमस्कार। आइए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इस नए सेशन में जो कि बहुत ही दमदार सेशन रहने वाला है। ये मेरे दोस्त आपके एग्जाम्स के दृष्टिकोण से अगर बात करूं तो बीपीएससी एस्टेट का पेपर 1 और 2 ईएमआरएस डीएसएसएसबी, तो ये सभी जो है आप जितने भी संगीत के जो इम्तिहान देने वाले हैं, संगीत के जितने परीक्षा आप देने वाले हैं, तो सभी परीक्षाओं के लिए जो है यह जो सेशन आज का बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आप इस सेशन को पूरा देख लीजिए, आप बिल्कुल बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को सॉल्व कर पाएँगे, ठीक है? इसीलिए दोस्तों आप लोगों के लिए मेहनत किया हूँ और आप लोगों के लिए जो है हाथ से मुझे लिखना पड़ा है, ठीक है? हाथ से लिखकर आप लोगों के लिए लाया हूँ, तो ज़रूर कुछ ना कुछ इसमें ख़ास है ही, तो इसके लिए, ठीक है? तो आप सेशन को पूरा देखिए और पूरा जो है आपको अच्छे से याद कर लीजिए इस चीज़ को, और मैं कोशिश करूँगा, वैसे कोशिश करता हूँ कि हमेशा आपको सेशन में ही आपको देखते-देखते याद करवा दूँ। तो वही कोशिश इसमें भी है, आप देखिए और इसमें आपको देखते-देखते जो है कोशिश रहेगी याद करवा देने की, ठीक है? तो चलिए शुरू से अंत तक मेरे पास साथ बने रहिए। आप लोग जो है सारा प्रश्न सॉल्व कर लेंगे। चलिए पहला प्रश्न है, ये हमारा प्रश्न यहाँ पे, ठीक है? इसमें प्रश्न भी हम लोग को देखना है और क्या देखना है, और इसमें जो है आपके टॉपिक को भी देखना है कुछ, ठीक है? देखिए प्रश्न है कि पहला क्या कि 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित पंडित शिवनाथ मिश्र किस संगीत वाद्य से संबंधित थे? तो किस संगीत वाद्य से जुड़े थे या संबंधित थे? तो इनका जो संबंध है वो किससे? उत्तर दे दिया हूं मैं यहाँ पे, सितार, ठीक है? सितार से जुड़े हुए थे। अगर पूछा जाए प्रश्न में कि पंडित शिवनाथ मिश्रा किस वाद्य से संबंधित थे, तो ऑप्शन आंसर हमारा होगा सितार वाद्य से संबंधित थे, ठीक है? अगर प्रश्न बने आपका, यहीं से देखिए हम प्रश्न बना रहे हैं, कैसे प्रश्न बनता है। देखिए शिवनाथ मिश्रा को पद्मश्री पुरस्कार कब दिया गया? तो 2022 ईस्वी में दिया गया। और क्या प्रश्न बनेगा कि शिवनाथ मिश्रा को 2022 में कौन-सा पुरस्कार दिया गया? तो पद्मश्री पुरस्कार दिया गया, ठीक है? तो अगर पूछे कब दिया गया पद्मश्री, तो 2022, जैसा कि मैंने बता दिया। और शिवनाथ मिश्रा किस वाद्य से जुड़े थे? तो ये आपके सितार से जुड़े थे। तो ये सब चीज़ें जो हैं, इस तरह से प्रश्न जो है आपको बना कर 2-3 तरह से आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है? चलिए अगला जो ये टॉपिक कह रहा है, क्या कह रहा है, ये इसमें देखिए शिवनाथ मिश्रा से कुछ जुड़े बातों को जान लेते हैं कि शिवनाथ मिश्रा का संबंध शास्त्रीय संगीत के बनारस घराने से है। इनका जो अगर घराना पूछे कि किस घराने से संबंधित है, तो ये बनारस घराने से संबंधित है। शास्त्रीय संगीत के बनारस घराने से इनका संबंध माना जाता है। किनका? शिवनाथ मिश्रा का। पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले जो हैं शिवनाथ मिश्रा एकमात्र सितार वादक हैं। कहाँ के? बनारस के, ठीक है? बनारस के एकमात्र, यानी कि कह लीजिए एकमात्र यानी एक ही कह लीजिए या फिर पहले कह लीजिए, तो पहले सितार वादक हैं जो कि जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला है बनारस के। वो उनका नाम क्या है? शिवनाथ मिश्रा। और आगे क्या कह रहा है इसमें कि इन्हें जो है 2024 में उत्तर प्रदेश यूपी उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है, ठीक है? प्रश्न बने कि उत्तर प्रदेश का 2024 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किन्हें दिया गया है? तो आंसर होगा शिवनाथ मिश्रा। शिवनाथ मिश्रा इसका आंसर होगा। अगर प्रश्न बने कि शिवनाथ मिश्रा को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2024 में कौन सा ये अवार्ड मिला है या फिर कौन सा पुरस्कार, तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है, ठीक है? तो इस तरह से प्रश्नों को याद रखना है। अब आइए कुछ देख लेते हैं जो कि प्रश्न में बार-बार पूछा जाता है एग्जाम्स में, और लोग जो हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी इसका इससे मिला देते हैं, इसका इससे, कभी इसका इस, तो ये चीज़ नहीं करना है। बिल्कुल आराम से देखिए, आप लोग सब समझ जाइएगा। देखिए पंडित रविशंकर ये तो कॉमन है, ये तो जानते ही होंगे सितार। जाकिर हुसैन ये भी कॉमन है, ये तो पता होगा तबला। देखिए हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है? बांसुरी से है, ठीक है? एक नाम इसमें और आता है किनका? पन्नालाल पन्नालाल घोष। ये भी किससे हैं? बांसुरी से ही है ना, पन्नालाल घोष। उसके बाद अगर पूछे कि अली अकबर खां कौन सा वाद्य बजाते थे, तो सरोद बजाते थे। शिव कुमार शर्मा क्या बजाते थे? तो संतूर बजाते थे। देखिए अली अकबर सरोद, ठीक है? शिव कुमार शर्मा संतूर। अमजद अली खां क्या बजाते थे? सरोद। तो पहले इस तरह से आप लोग देखिए यहाँ पे। चलिए थोड़ा सा और इसको हम ऊपर ले चलते हैं, ठीक है? यहाँ पे देखिए तबला वाले कौन है? तबला वाले, तबला से मिला लीजिए, नीचे आ जाएगा तबला। एक आपके अल्लाह रखा खां और एक आपके जाकिर हुसैन। इन दोनों को एक साथ याद कर लीजिएगा, जाकिर हुसैन तबला और अल्लाह रखा तबला।
अब देखिए बांसुरी जो है वो आपके अकेले यहाँ पे हैं, तो बांसुरी कौन है? हरि प्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष तो हैं, वो बांसुरी के हो जाते हैं ना। तो ये आपके हो गए। आगे है क्या? सरोद वाले को मिलाइए। तो सरोद कौन कौन बजाते हैं? सरोद हमारा ये बजाते हैं और ये। सरोद कौन? अली अकबर और अमजद अली। ठीक है, अमजद अली और अली अकबर क्या बजाते हैं? सरोद। दोनों को एक साथ याद कीजिए। ठीक है। संतूर शिव कुमार शर्मा, ये आप यहीं रहने दीजिए। अब बात कर लेते हैं किसकी? सितार की। तो सितार वादक कौन कौन यहाँ पे है आपके? ये आपके कौन हो गए? पंडित रविशंकर, विलायत खां और अनुष्का शंकर। अनुष्का शंकर जो कौन है? वो इनकी ही पुत्री हैं, पंडित रविशंकर की पुत्री हैं अनुष्का शंकर। ठीक है, याद रखना है। तो इन तीनों को आप लोग एक साथ याद कर लीजिए। तो ये इस तरह से जो है आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, देखिए फटाफट देख लेते हैं। पंडित रविशंकर सितार, जाकिर हुसैन का संबंध तबला से है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी से, अली अकबर खां सरोद से, शिव कुमार शर्मा का संबंध है संतूर से, अमजद अली खां का संबंध किससे है? सरोद से है। बिस्मिल्लाह खां जो है आपके शहनाई बजाते हैं। विलायत खां क्या बजाते हैं? सितार बजाते हैं। अनुष्का शंकर पंडित रविशंकर की बेटी हैं, तो पंडित रविशंकर सितार बजाते हैं, तो ये भी सितार बजाती हैं। आप आगे देखिए, पालघाट मणि अय्यर, तो ये क्या बजाते हैं? ये मृदंगम। ठीक है, मृदंगम बजाते हैं पालघाट मणि अय्यर, ये मृदंगम। विश्व मोहन भट्ट, ये क्या है? मोहन वीणा बजाते हैं। इनके नाम से याद रख लेना है, मोहन तो मोहन वीणा। अल्लाह रखा खां जो कि जाकिर हुसैन के पिता माने जाते हैं, जाकिर हुसैन जो कि तबला वादक हैं, और जाकिर हुसैन के पिता जो हैं अल्लाह रखा, ये भी तबला बजाते हैं। ठीक है, तो पिता पुत्र दोनों वही और पिता पुत्री दोनों वही। ठीक है, तो ये चीज देख लिए। ठीक है, अब आगे देखिए, प्रश्न यहाँ पे है आपके लिए, प्रश्न बन रहा है कि कौन सा जो है, अभी आप इसको मत देखिए, कौन सा नृत्य पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा किया जाता है? देखिए, ये नृत्य जो है आपके कौन? पुरुष भी करते हैं और महिला भी करती है। तो पुरुष और महिला दोनों नृत्य जो करती है, वो कौन सा नृत्य है? तो ये नृत्य है आपका फाग। कौन सा नृत्य? फाग एक नृत्य है जो कि आपके पुरुष और महिलाएं दोनों के द्वारा किया जाता है। अब देखिए आगे, फाग क्या होता है? ठीक है, ये हम फाग के बारे में आपको हम बता देते हैं। फाग फाग क्या होता है? देखिए, फाग जो होता है वो फाग नृत्य फागुन मास के चंद्र मास में किया जाता है। फागुन जब होता है ना, तो उसका जो चंद्र मास होता है उसमें फाग नृत्य किया जाता है। इस नृत्य में ताशा, नागर, ढोल आदि वाद्य यंत्र जो है शामिल होता है। इसमें क्या क्या? ताशा, नागर, ढोल और भी वाद्य यंत्र जो है वो शामिल इसमें किए जाते हैं। किसमें? फाग में। ठीक है, फाग जो होता है वो क्या होता है? फागुन का पारंपरिक गीत पुरुष गाते हैं। फाग के पारंपरिक गीत को कौन गाते हैं? फाग के पारंपरिक गीत को पुरुष गाते हैं। ठीक है, और महिलाओं द्वारा क्या किया जाता है? महिलाओं द्वारा कुरारा। कुरारा होता है जो लंबे समय तक कपड़े की एक गांठ होती है। कुरारा क्या होती है? लंबे समय तक एक कपड़े की जो गांठ होती है उसे महिलाओं द्वारा क्या किया जाता है? खोला जाता है। पुरुष क्या करते हैं? पुरुष जो है वो पारंपरिक गीत गाते हैं फागुन का पारंपरिक, और महिलाएं लंबे समय तक जो कपड़े की गांठ होती है उसको खोलती है। उसके बाद क्या करते हैं? पुरुष जो है कुरारा का बचाव करते हैं, यानी कि पुरुष उस चीज को जो है खोलने नहीं देते हैं। जैसे आप वो शादी विवाह के टाइम पे देखें ना कि कौड़ी जो हाथ में होता है उसको क्या करते हैं? कौड़ी को कैसे खोला जाता है? तो एक होता है कि जोर से मुट्ठी बंद किए हुए रहते हैं, उसके बाद फिर कौड़ी जो है वो खोला जाता है। तो उस तरह से इसमें गांठ के बारे में चर्चा होता है। किसमें? फाग में। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा देख लेते हैं तीज के बारे में। तीज तीज भी है यहाँ पे। तो तीज में क्या कह रहा है कि तीज उत्सव जो है, तीज उत्सव का एक अभिन्न अंग माना जाता है। ठीक है, इसमें तीज जो है अभिन्न अंग है। इसमें महिलाएं खुशी खुशी मॉनसून के मौसम का स्वागत करती है। किसका? मॉनसून का जो मौसम होता है उसका स्वागत करती है तीज मनाकर। तीज गीतों की कोई कोई नृत्य कला तो नहीं है, लेकिन महिलाएं क्या करती है? बस एक साथ इकट्ठा होती हैं और नृत्य करती हैं। ठीक है, वैसे अगर तीज की बात करें तो तीज तीज जो होता है, तीज किया जाता है हमारे बिहार में भी। आप लोग सुने होंगे कि तीज होता है। यहाँ किस लिए होता है तीज? पति की लंबी उम्र के लिए होता है ना, पति के लिए ये व्रत किया जाता है। ठीक है, तीज ये होता है बिहार में। आगे देखिए, लूर नृत्य। लूर क्या होता है? लूर नृत्य के बारे में भी जान लेते हैं। लूर नृत्य क्या होता है?
तो ये लूर नृत्य जो होता है, इस नृत्य का नाम इसलिए लूर पड़ा क्योंकि इसका अर्थ होता है हरियाणा के भांगड़ा क्षेत्र में लड़की। ठीक है? लड़की इसका अर्थ क्या होता है? लूर का अर्थ होता है हरियाणा के भांगड़ा क्षेत्र में जो है आपके लड़की माना जाता है कि लूर शब्द का अर्थ जो होता है क्या? लड़की होता है। किस क्षेत्र में? हरियाणा के भांगड़ा क्षेत्र में। इसे जो बता दें दोस्तों कि इसे जो है आपके होली के दौरान मनाया जाता है। कब? होली के दौरान मनाया जाता है। किसको? लूर को होली के दौरान मनाते हैं। और यह क्या होता है? मुख्य रूप से अगर बात कर ले तो बांगर और बागर क्षेत्रों में होता है। कौन? लूर नृत्य कहाँ होते हैं? हरियाणा के बांगर क्षेत्र और बागर क्षेत्रों में होता है। ये क्या होता है इसकी अगर बात कर लें इसकी, तो यह बसंत ऋतु के आगमन और रबी फसल की बुआई को इंगित करता है। ठीक है? रबी फसल कौन-कौन होते हैं? आप लोग तो अगर पढ़े होंगे तो जानते ही होंगे रबी फसल जैसे कौन-कौन से हो गए? गेहूँ हो गया, चना हो गया, तो ये सब क्या है? मसूर हो गया, ये सब रबी फसल है। तो उसकी बुआई या बसंत ऋतु के आगमन और रबी फसल की बुआई को इंगित करता है ये। ठीक है? चलिए अब आगे देखिए इसमें क्या होता है आमतौर पे लूर में कि महिलाएं आमतौर पे इस पे क्या करती है? घाघरा पहनती है, कुर्ती पहनती है, चुनरी, चूड़ा वगैरह पहन के अपनी पारंपरिक जो पोशाक होती है पोशाक, तो वो पोशाक पहनकर इस नृत्य में भाग लेती है। कौन से? लूर नृत्य में। ठीक है? ये किसको इंगित करता है? प्रश्न बने कि किसको इंगित करता है? तो बसंत ऋतु के आगमन और रबी फसल की बुआई को इंगित करता है। ठीक है? कहाँ मनाए जाते हैं ये? तो ये आपके हरियाणा के बांगर और बागर क्षेत्रों में मनाए जाते हैं। ठीक है? ये कब मनाया जाता है? किस त्योहार के दौरान? तो ये होली त्योहार के दौरान मनाया जाता है। लूर नृत्य का नाम क्यों लूर पड़ा? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है लूर का जो अर्थ होता है शब्द का, ये भांगड़ा हरियाणा के भांगड़ा क्षेत्रों में लड़की होता है, इसीलिए इसका क्या लूर नाम दिया गया है। ठीक है? तो इस तरह से प्रश्न जो है सॉल्व करते चलना है। अब देखिए खोड़िया नृत्य। खोड़िया एक नृत्य होता है। यह नृत्य क्या होता है? यह नृत्य महिलाओं द्वारा, ठीक है, महिलाओं द्वारा बारात के प्रस्थान के बाद लड़के के विवाह के अवसर पर किया जाता है। देखिए बारात जब यहाँ से प्रस्थान कर जाती है तो यहाँ पे क्या होता है कि यह महिलाओं के द्वारा जो नृत्य होता है उसके जाने के बाद जो होता है प्रस्थान करने के बाद विवाह के अवसर पर ये किया जाता है। तो देखिए बिहार में भी एक ऐसा है, वो भी आपको पढ़ा देंगे बहुत जल्द हम वो बिहार से भी रिलेटेड काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट प्रश्न जो है आपको लाने वाले हैं। ठीक है? तो उसमें हम आपको पढ़ा देंगे, लेकिन अभी वर्तमान में आपसे यहाँ पे हम एक सवाल पूछेंगे कि बिहार में जब शादी होता है जब लड़के पक्ष की तरफ से, तो जब बारात जो प्रस्थान कर जाते हैं तो घर की जो महिलाएं जो नृत्य करती है रात्रि में बारात बारात जाने के बाद, तो उस नृत्य को क्या कहते हैं? फटाफट आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए उसको क्या कहते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे क्या है कि यह जो है खेड़ी खोड़िया नृत्य क्या होता है? यह नव वर वधू के आने तक वर पक्ष की महिलाओं द्वारा किया जाता है। यानी कि जब तक वो नहीं आ जाते हैं शादी से वहाँ यहाँ से, वो अगर दुल्हन लेकर जब तक वो नहीं आते हैं वधू को अपने घर लड़का, तब तक यह नृत्य जो है किया जाता है। ठीक है? कौन सा नृत्य? खोड़िया नृत्य। अगला प्रश्न क्या बन रहा है कि लावणी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो लावणी की अगर बात करें तो लावणी जो है आपके महाराष्ट्र से संबंधित लोक नृत्य है लावणी। ठीक है? लावणी एक होता है आपका महाराष्ट्र में, एक और होता है तमाशा। तमाशा भी आपके महाराष्ट्र राज्य से ही संबंधित है, इस चीज़ को भी आप लोग याद कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या, आइए लावणी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पे प्रकाश डाल लेते हैं। देखिए लावणी क्या होता है? लावणी यह जो है पारंपरिक गीत और नृत्य का संयोजन है। कौन? लावणी जो है पारंपरिक गीत और नृत्य का संयोजन माना जाता है और यह विशेष रूप से एक ताल वाद्य जो होता है ढोलकी के थाप पर होता है। लावणी किस पे होता है? तो एक ताल वाद्य ढोलकी के थाप पर यह लावणी किया जाता है। ठीक है? ढोलकी के थाप पे। इसमें अगर बात करें लावणी की, तो लावणी जो है मराठी लोक रंगमंच के विकास का महत्वपूर्ण योगदान है। जो मराठी आपका जो है ना रंगमंच लोक, तो उसके विकास में जो है लावणी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। आगे देखिए आगे क्या है कि इसमें जो है इसमें आपका क्या है, इसमें
गाने जो हैं तेज गति में गाए जाते हैं। कैसे? गति इसका कैसा होता है? तेज गति होता है। अगर लय की बात कर ले तो ये कौन से लय हो जाएँगे? ये आपके द्रुत लय, ठीक है? द्रुत लय होता है इसका। तो गाने ये होते हैं क्या? काफ़ी तेज गति में गाए जाते हैं और इसमें महिलाएँ लंबी साड़ी पहनकर, यानी लंबी साड़ी बोले तो 9 गज की साड़ी पहनकर क्या करती है? महिलाएँ भाग लेती है, जिसमें साड़ी उनकी बहुत लंबी होती है, 9 गज की साड़ी होती है, 9 गज। वैसे दोस्तों मुझे आज तक पता नहीं है कि साड़ी आखिर कितने गज की होती है, 5 गज या 6 गज या 7 गज कितना होता है? 9 तो समझ गए, 9 मतलब लंबा हो गया। लेकिन ऐसे मेरे ख्याल से 5 गज होना चाहिए। क्यों? अगर मैं सही हूँ तो 5 गज की ही साड़ी होती है ना? चलिए आगे देख लेते हैं। इस नृत्य की शुरुआत जो है किसकी? इस नृत्य यानी कि कहने का मतलब ये लावणी नृत्य की बात हो रही है, 18वीं से 19वीं सदी में हुई थी। 18वीं से 19वीं सदी इस नृत्य की शुरुआत कब हुई? 18वीं से 19वीं सदी में इस नृत्य की शुरुआत हुई। और लावणी जो है किसके द्वारा? तो मुख्य रूप से महाराष्ट्र के सोलापुर में, कहाँ? सोलापुर में रहने वाले जो धनगर या चरवाहे जो होते हैं ना, धनगर या चरवाहे, उस जाति के द्वारा किया जाता है लावणी, ठीक है? लावणी किस लिए करते थे वो लोग? तो आइए देखते हैं इसको। देखिए लावणी जो है मूल रूप से जो थके हुए सैनिक जो होते थे ना, थके हुए सैनिक, उनके मनोरंजन के लिए किया जाता था और उनके जो है मनोबल को बढ़ाने के लिए किया जाता था। और लावणी जो है उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए किया जाता था, ठीक है? तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी लावणी के बारे में। तो लावणी क्यों करते थे? तो थके हुए सैनिकों के मनोरंजन करने के लिए और उसका साहस और आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए, ठीक है? लावणी किसके द्वारा किया जाता है? तो सोलापुर के रहने वाले धनगर या चरवाहों के द्वारा किया जाता है। लावणी की नृत्य की शुरुआत कब हुई? तो 18वीं-19वीं शताब्दी में जो है आपके शुरुआत हुई। महिलाएँ इसमें क्या करती हैं? तो लंबी साड़ी पहनकर नृत्य करती हैं, 9 गज की साड़ी होती है जिसमें। इसमें गीत कैसे गाए जाते हैं? तो गीत जो है आपके तेज़ी गति से यानी द्रुत गति से गाए जाते हैं, ठीक है? लावणी जो है वो कहाँ का लोक नृत्य है? तो महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, ठीक है? तो ये सब चीज़ जो है प्रश्न बनेंगे और आपको याद रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं। 4 नंबर प्रश्न है कि सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? देखिए, सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव की बात हो रही है, तो ये आयोजन कहाँ होता है इसका? तो इसका आयोजन होता है पुणे में। सवाई गंधर्व आयोजन भीमसेन आयोजन कहाँ महोत्सव होता है? तो ये महोत्सव होता है पुणे में। देखिए, इसके बारे में थोड़ा-सा जान लेते हैं हम लोग। यह महोत्सव जो है आपकी इसकी जो शुरुआत हुई थी, वो इसकी शुरुआत भीमसेन जोशी ने की, ठीक है? पंडित भीमसेन जोशी जो कि बहुत अच्छे गायक रहे हैं, इनको जो है क्या भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। तो भीमसेन जोशी जो हैं, वो उनको 1953 ईस्वी में इसकी शुरुआत किए थे। किसका? ये महोत्सव, कौन-सा महोत्सव? सवाई गंधर्व महोत्सव जो आपको यहाँ पे देख रहे हैं, इसकी शुरुआत 1953 ईस्वी में हुआ। किसके द्वारा? तो बताना है पंडित भीमसेन जोशी, पंडित भीमसेन जोशी के द्वारा, ठीक है? 1953 ईस्वी में। क्या हुआ 1953 ईस्वी में क्या किए पंडित भीमसेन जोशी? तो सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव आयोजित किए, ठीक है? अब आइए आगे देखते हैं। आयोजित किए इनके द्वारा। देखिए इसका आयोजन सवाई गंधर्व के शिष्यों द्वारा, यानी सवाई गंधर्व के जो शिष्य हैं उनके द्वारा और आर्य संगीत प्रसार मंडल के सहयोग से 3 दिनों तक चलता है। यह आयोजन कितने दिनों तक किया जाता है? तो 3 दिनों तक यह आयोजन किया जाता है। कौन सा आयोजन? सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव जो होता है वो उसका आयोजन। देखिए इसमें क्या होता है कि इस महोत्सव में भारत के सभी क्षेत्रों से गायक, वादक और नृत्य जो है नर्तक जो हैं वो भाग लेते हैं, ठीक है? आगे अब अगर बात करें तो रामभाऊ कुंदगोलकर, जिनका नाम था रामभाऊ कुंदगोलकर, उनको क्या है सवाई गंधर्व के रूप में उन्हीं को जाना जाता है। सवाई गंधर्व के रूप में किनको? रामभाऊ कुंदगोलकर को सवाई गंधर्व के रूप में जाना जाता है, ठीक है? गोलकर से गंधर्व याद रख लीजिएगा बिल्कुल। ये जो है आपके लिए प्रश्न हो सकता बन जाए, यहाँ पे बनेगा, हो सकता है प्रश्न पूछ भी दे एग्जाम में, इसलिए इसको आप लोग क्लियर करके रखिए। रामभाऊ कुंदगोलकर को किस नाम से? तो सवाई गंधर्व के नाम से जानते थे, ठीक है? अब आइए आगे। अब यहाँ पे देखने को क्या मिलेगा? यहाँ पे देखने को मिलेगा हम लोगों को राज्य और नृत्य।
यानी कौन सा राज्य से कौन सा नृत्य जो है जुड़ा है, जो कि इम्पोर्टेंट है। इसमें बहुत सारे नृत्य जो है आपको यहाँ पे हम दिए हैं, और बहुत सारा जो राज्य जो छूट गया है उसका, वो एक स्पेसिफिक वीडियो में आपको एक स्पेसिफिक जो सेशन चलेगा उसका, केवल उसी में सारे जितने भी राज्य हैं टोटल राज्यों का हम आपको करवा देंगे, राज्य और नृत्य। तो आइए कुछ राज्यों के नाम देख लेते हैं और कुछ राज्यों के नृत्य देख लेते हैं। तो कौन कौन से राज्य में कौन से नृत्य हैं, तो चलिए देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे क्या है कि लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप का जो लोक नृत्य होता है वो कौन सा नृत्य होता है? कोककली। ठीक है, ये आपका लक्षद्वीप में क्या होता है? कोककली। और केरल में क्या होता है? कथकली। ठीक है, याद रखिएगा, लक्षद्वीप में कोककली और केरल में कथकली। ठीक है, और कथक केवल रहे तो कथक केवल होता है कहाँ? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में केवल कथक होता है। और कथकली, मोहिनीअट्टम, ये सब अगर पूछ दे तो इसका संबंध केरल से बताना है। आगे देख लेते हैं, हिमाचल प्रदेश की हम बात कर ले तो हिमाचल प्रदेश में आपका हो जाता है कौन कौन सा? नाटी, छारबा, डांगी और छारही। ठीक है, और छारही। नाटी, छारबा, डांगी और छारही, ये किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तो ये आपके हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। आइए अब चलते हैं मध्य प्रदेश के ऊपर। मध्य प्रदेश का जो लोक नृत्य है वो कौन कौन सा है? जवारा, मटकी, गिरिदा, गिरिदा नृत्य, फिर आप तेरह ताली देख लीजिए, और अकीरी। ये कहाँ के हैं? ये आपके मध्य प्रदेश के लोक नृत्य माने जाते हैं। जावरा, मटकी, गिद्रा नृत्य और तेरह ताली और अकीरी, ये आपके मध्य प्रदेश के। अब आगे देखते हैं झारखंड का कौन सा है। झारखंड की अगर बात कर ले तो हम इसमें क्या हो जाता है? अलकाप, अलकाप, झूमर, कर्म मुंडा, संथाल, ये सब कहाँ के हैं? झारखंड के हैं। ठीक है, इसमें और कुछ भी बाकी है, और भी कुछ इसमें नृत्य है, तो वो सब आपके लिए जो है नेक्स्ट जो सेशन एक बार और दे दूंगा आपका, उसमें सारा कुछ क्लियर, और भी इसमें जो है और कुछ मैं जोड़ दूंगा। ठीक है, और भी बहुत सारे नृत्य जो हैं छूट गए हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं उत्तराखंड की अगर हम बात कर ले। देख दोस्तों, देखिए उत्तराखंड और झारखंड तो दोनों एक ही टाइम पे 2000 ईस्वी में अलग हुआ था। उत्तराखंड जो अलग हुआ था यूपी से अलग हुआ था, उत्तर प्रदेश से, आप लोग जानते ही हैं। और ये आपका उत्तराखंड जो अलग, ये झारखंड जो अलग हुआ है, ये बिहार से अलग हुआ था। ठीक है, बिहार से 2000 ईस्वी को, दोनों 2000 ईस्वी में बने हैं दोनों राज्य। चलिए थोड़ा सा देखिए, ये क्यों चर्च कर देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा कभी कभार क्या होता है कि आपके पेपर में जो है कुछ जीके जीएस भी आएंगे, कुछ मिनिमम लेवल के, तो मैं सोच रहा हूँ कि उसकी भी तैयारी स्टार्ट करवा देता, लेकिन थोड़ा सा समय जो है दोस्तों वो कम मिल पाता है, आप लोग के लिए दो दो सेट बनाना पड़ता है, इसलिए तो प्रॉब्लम हो जा रही है। लेकिन वैसे आप लोग पढ़िए, जहाँ से भी पढ़ रहे हैं पढ़िए, मैं देखूंगा अगर समय मिलेगा तो आपके लिए मैं वो भी करवा दूंगा। ठीक है, चलिए दिखते हैं अगला उत्तराखंड का जो नृत्य है वो कौन कौन सा नृत्य है। इसमें हो जाएगा आपका बारदा नाटी। बारदा नाटी कहाँ का लोक नृत्य है? प्रश्न बने तो उत्तराखंड बताना है। फिर आपका उत्तराखंड का हो जाता है छपेली, हो जाता है छोलिया और कैंचरी, ये कहाँ के हैं? ये सब जो लोक नृत्य है ये उत्तराखंड के लोक नृत्य माने जाते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं मेघालय। ठीक है, मेघालय, मेघालय की राजधानी कहाँ है दोस्तों? शिलांग। ठीक है, नाम सुने थे ना। देखिए मेघालय की अगर हम बात कर ले, मेघालय में क्या है कि इसका जो है लोक नृत्य नोंग क्रेम, ये ना है। ठीक है, यहाँ पे जो स्याही है वो ज्यादा चल गई थी, तो नोंग क्रेम, नोंग क्रेम जो है वो कहाँ का लोक नृत्य है? नोंग क्रेम मेघालय का। और देखते हैं डोरेगाटा, डोरेगाटा जो है वो कहाँ का है? मेघालय का है। और दो द्रुसुआ, दो द्रुसुआ जो है ये आपका, ये भी मेघालय का लोक नृत्य है। ठीक है, आगे देखते हैं राजस्थान के बारे में कि राजस्थान का कौन सा नृत्य है। देखिए राजस्थान की अगर हम बात कर लें तो राजस्थान जो है वहाँ सबसे बड़ा रेगिस्तान जो कि आपका कौन सा है? थार, थार ही है ना राजस्थान वाला रेगिस्तान? थार इंडिया का सबसे बड़ा भाई। वैसे तो विश्व का तो वो आपके बात कर ले तो वो सहारा हो जाएगा, और एशिया का बात कर ले तो गोबी हो जाता है, लेकिन ये भारत की जो है वो थार है। ठीक है, तो राजस्थान की बात हो रही है, चलिए बहुत ज़्यादा उस पर नहीं जाना है। तो ये राजस्थान में क्या होता है? घूमर, कठपुतली कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये आपके राजस्थान का है। घूमर कहाँ का है? राजस्थान का है। और कालबेलिया, कालबेलिया नृत्य और आपके जो तेरह ताली हैं, तेरह ताली और कालबेलिया नृत्य, वो कहाँ से संबंध है? राजस्थान से। आप इसमें एक चीज देख रहे होंगे,
आप पूछेंगे कि 13 ताली तो यहाँ भी है, राजस्थान में भी है। जी बिल्कुल है, 13 ताली राजस्थान में। आपको मैंने 13 ताली यहाँ भी दिखाया था। कहाँ? किसमें? आप लोग 13 ताली इसमें देखें, जैसा कि देखिए 13 ताली ये मध्य प्रदेश का भी है और राजस्थान में भी मिलता जुलता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया 13 ताली राजस्थान। क्लियर? अब आगे देख लेते हैं पंजाब। पंजाब की अगर हम बात कर ले तो पंजाब में क्या होता है, पंजाब का जो है लोक नृत्य भांगड़ा, गिद्दा, डफ, धमन, भांड और नक्कड़। ठीक है दोस्तों, देखिए एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब जैसे जैसे मैं बोलता हूं वैसे वैसे आप लोग भी उस पे इस वर्ड और सेंटेंस जो लिखा हुआ है शब्द उस पे ध्यान देते जाइए उस तरह से, क्योंकि मेरे बोल और आपके जो है आपके देखकर जो समझने की जो शक्ति होती है ना माइंड को, तो वो दोनों एक साथ एक्सेप्ट करती है, तो बहुत ही अच्छे से आपके माइंड तक ज़्यादा देर तक वो टिक पाती है और आप जो है उसको अच्छे से याद कर पाते हैं। तो इसलिए मैं जैसे जैसे बोलता हूँ वैसे वैसे आप लोग जो शब्द मैं बोलता हूँ उस पर आप ध्यान दीजिए, फटाफट उसी तरह से आप लोग ध्यान को आगे बढ़ाइए। ठीक है, ये साइकोलॉजिकल है दोस्तों। तो ये आपका क्या हो गया ये हम करवा दिए। पंजाब हो, भांगड़ा हो गया, गिद्दा हो गया, डफ हो गया, धमन हो गया, भांड हो गया, नक्कड़ हो गया। तो ये पंजाब से हो गए। अब आगे देख लेते हैं गुजरात से। गुजरात में क्या क्या होता है, तो गुजरात में भैया गरबा होता है। गुजरात का गरबा होता है, गुजरात का डांडिया रास होता है, गुजरात का टिप्पणी होता है। टिप्पणी, टिप्पणी। एक आपका है जूरियन। जूरियन कहाँ का है? जूरियन भी वो गुजरात का लोक नृत्य है। और अगला है भवई। भवई जो है वो भी गुजरात का ही लोक नृत्य है। अब देखिए यहाँ पे असम की बात कर लेते हैं। गुजरात हो गया, असम की बात करें तो असम में बिहू, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। ये बिहू इसको याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। बिहू जो है आपको असम का है। फिर बिछुआ, ये भी इंपॉर्टेंट है। बिछुआ असम में बिहू, बिछुआ, नट पूजा, महारस, महारस। और अगर बात करें तो कली गोपाल, कली गोपाल। और बात करें तो बगुरुबा, बगुरुबा जो है आपका बगुरुबा, वो भी होता है कहाँ का? बगुरुबा अगर पूछे बगुरुबा कहाँ का लोक नृत्य है, तो आपके असम का लोक नृत्य है। नागा, नागा कहाँ का है? असम का। खेल गोपाल कहाँ का है? देखिए गोपाल यहाँ पे दोनों नाम गोपाल से है, एक कली गोपाल और खेल गोपाल। ये दोनों जो है कहाँ से संबंध रखते हैं? असम से। खेल गोपाल, कली गोपाल असम। तबल, तबला, तबला को याद रखिएगा, तबल चोंगली, इसका जो नाम है तबल चोंगली। तो ये तबल चोंगली भी आसाम से संबंधित लोक नृत्य है। ठीक है, और आगे देखिए डोंगी है, और क्या है डोंगी के बाद? डुमुरा होबनजई। ठीक है, डुमुरा होब्जनई जो है आपके, डुमुरा होब्जनई, ये भी कहाँ के हैं? आसाम के लोक नृत्य है। तो ये सब इतने जो हैं आपके आसाम के लोक नृत्य थे। अगर बात कर ले आगे अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश में पोपीर, पोपीर जो है लोक नृत्य वो आपके अरुणाचल प्रदेश का है। देखिए यहाँ पे उल्टा इधर तमिलनाडु लिखते हैं हम, इधर लिखते हैं भारतनाट्यम। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, बस आप लोग समझदार हैं, समझिए इस चीज़ को। देखिए तमिलनाडु का भारतनाट्यम। ठीक है, तमिलनाडु भारतनाट्यम। बात कर लेते हैं उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल का जो होता है वो छऊ होता है। क्या होता है? छऊ। ठीक है, एक आपका होता है ये आपके उड़ीसा में छऊ तो होता ही है, एक आपका सवारी भी उड़ीसा का ही लोक नृत्य है। सवारी, छऊ और सवारी उड़ीसा। ठीक है, छऊ सवारी कहाँ है? छऊ सवारी उड़ीसा में है, याद रखना है इस चीज़ को। अगर बात कर ले इसमें और कुछ छूटा है, देखिए आपके यहाँ केरल में, जो केरल का तो बता दिए, कथकली, कथकली केरल का, केरल का कथक, कथक कली आपका हो गया केरल। मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, ये भी आपका हो गया केरल। नौका दौड़ भी एक होता है, नौका दौड़ भी जो है आपका केरल से संबंधित है, नौका दौड़। ठीक है, अब आते हैं आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश की हम बात कर लें तो यहाँ का जो लोक नृत्य है वो क्या है? कुचिपुड़ी। ये आपका आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है कुचिपुड़ी। समझ में आ रही है बात? और भरतनाट्यम तो मैंने बता ही दिया। उत्तर प्रदेश जो है आपका, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश क्या है? उत्तर प्रदेश कथक, कथक है आपका। कजरी है,
तो ये सब क्या है, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। कजरी तो उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों में आता है। और देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं अब आपको बता दूँ कि बिहार का मैं यहाँ पे अभी शामिल नहीं किया हूँ। बिहार का जब पढ़ाऊँगा तो उसमें आपको डिटेल्स पढ़ाऊँगा, क्योंकि सारा उसमें डिटेल्स देंगे। जैसे मान लीजिए बिहार की जो है आपके बात कर ले तो समा चकेवा हो गया, तो ये सब जो है आपके जाट जाटिन हो गए। तो वो सब होता क्या है, क्या उसमें किया जाता है, नहीं किया जाता है, वो सब कुछ आपको डिटेल से मैं पढ़ाऊँगा उस क्लास में, ठीक है? तो फटाफट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो ये था आपका आज का सेशन। मुझे उम्मीद है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर के रखे होंगे, क्योंकि दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो ख़ास आपके लिए ही आता है, ठीक है? तो चलिए मुझे फटाफट एक चीज़ और कमेंट करके बता दीजिए कि सेशन आपको यह कैसा लगा? क्या मज़ा आया? क्या लिख कर करवाने में अच्छा लगता है आपको? आपको पसंद आता है ये सेशन, या फिर नोट करके दूँ क्या? किस तरह से आप लोग कह रहे हैं? क्योंकि दोस्तों देखिए, नोट करने में होता क्या है, नोट बहुत अच्छे से करके, क्योंकि जो है अपने हिसाब से जिस तरह से याद हम कर चुके हैं, तो इस तरह से ही आपको भी नोट करके हम करवाना चाहते हैं। इसलिए मैं कॉपी में नोट करके आपको पढ़ाता हूँ। ठीक है? तो चलिए, उम्मीद है अच्छा लगा होगा, और मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। जब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों एक चीज़ और, टेलीग्राम अगर नहीं जॉइन किए हैं तो आप जाइए टेलीग्राम पे और सर्च कीजिए। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए जीना नॉलेज, या पीडीएफ जो है आपको वहाँ टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है? तो आप लोग सर्च कीजिए जीना नॉलेज और जॉइन कीजिए।